भविष्यवक्ता की किताब को आप ध्यान से सुनेंगे। मैं कुछ आपको दिखाता हुआ आगे बढ़ूंगा ताकि आपको बातें और समझ में आएं। और यहाँ पर आज हम इस आयत को, इस वचन को क्यों पढ़ रहे हैं, इसका पढ़ने का हमारा मतलब, वचन ये सिखाने का अर्थ आपको अभी समझ में आए। और यहाँ पर हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करने जा रहे हैं जो परमेश्वर का करीबी माना जाता है, प्रभु के बहुत करीब रहने वाला व्यक्ति है। उससे कहा जाता है परमेश्वर का भविष्यवक्ता। पर जब परमेश्वर अपनी इच्छा उस व्यक्ति से, योना से कहता है, तो योना नाम का जो व्यक्ति है, जो एक भविष्यवक्ता भी कहलाता है, वो परमेश्वर की बात को ना मानकर अपनी इच्छा से जीने के लिए आगे बढ़ जाता है। पर वचन कहता है कि वो एक तर्शीश नामक जगह को जाना चाहता है और परमेश्वर उसे नीनवे भेजना चाहता है। नीनवे दुष्ट लोगों का एक एरिया है, गुनाह और पाप से भरा हुआ एरिया। उसका नाम क्या है? नीनवे खूंखार है। नीनवे में सारे लोग पाप और व्यभिचार से भरे हुए लोग हैं। दूसरी तरफ हम देखने वाले हैं कि एक तर्शीश की जगह है, और तर्शीश की जगह एक शहर है, एक मशहूर शहर है, और वो बहुत धनाढ्य शहर है। अब परमेश्वर उसे नीनवे क्यों भेजना चाहता है, ये बातें आपको भी आज पता चलेंगी। और योना क्यों नहीं जाना चाह रहा है नीनवे, ये भी प्रभु आपको बताएगा। और आखिर वो नीनवे गया तो नीनवे के लिए क्या किया प्रभु ने, ये सारी बातों को हमें ध्यान से सुनना है। और ये वचन जैसे ही हम सुन पा रहे हैं, परमेश्वर का बल हमारा हिस्सा बनेगा, यीशु के नाम में आमीन। आपका हमेशा ऊंचा होना चाहिए। और वहां लिखा है कि यहोवा का वचन योना के पास पहुंचा, योना भविष्यवक्ता के पास पहुंचा। अब ये हम कह रहे हैं कि अब आपके पास पहुंच रहा है, आमीन। अब ये तो एक जीवित वचन है। जीवित वचन कभी मरता नहीं, कभी पुराना नहीं होता। ये हमेशा नया होता है और नया बनता रहता है, नया होता रहता है। आप इसको जितनी बार पढ़ेंगे, जितनी बार इसके प्रति समर्पित होंगे, उतनी ही बार ये वचन आपसे बात करेगा और आपके हृदयों को छूकर आपको प्रसन्न करेगा, आमीन। क्योंकि परमेश्वर का वचन, इब्रानियों 4 वचन 12 कहता है कि परमेश्वर का वचन जीवित है। क्या है? जीवित है। और जीवित स्थिति को अगर हम देखेंगे तो हमसे बात करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? आप जिंदा हो, मैं भी जिंदा हूँ। हम आपसे बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आप अपने भाई बहन से बात कर रहे हैं, क्योंकि आप क्या हैं? जीवित हैं। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि परमेश्वर का वचन जीवित है। और जब जीवित है तो वो आपसे बात करेगा, आपको देखेगा, आपके साथ साथ चलेगा, आपके कामों को आसान करेगा और आपके लिए मार्ग खोलेगा। विश्वास है तो ऊंचा आमीन कहकर उससे बोलिए हालेलुया। तैयार हैं? तो आज हम एक ऐसे भविष्यवक्ता के बारे में देखने वाले जो परमेश्वर के अभी आज्ञा को नजरअंदाज करता है। पहले के समय में जनसंख्या कम था और लोग कम थे, तो परमेश्वर सुनता था कि हाँ, इस व्यक्ति को हमें इससे बात करना चाहिए क्योंकि ये हमारे समीप रहता है। पर समय जैसे बीतता है, लोग बढ़ते हैं और परमेश्वर बहुतेरों से बात करना शुरू करता है, आमीन। अभी इसको पढ़ेंगे, आयत 2 से पढ़ेंगे। अब योना के पास वचन पहुंचा और उसके बाद लिखा है कि उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा। आप टिक मारते चलिए। अगर आप एक मसीही हैं तो आप बाइबल में लिखते चलिए, टिक मारते चलिए अपने डायरी में। और कहता है कि ये जो सीन हम आपको दिखा पा रहे हैं, ये एक नीनवे की जगह है, एक नीनवे नगर है। अभी हम वहाँ विषय पे नहीं पहुँच पा रहे हैं, परंतु हम आपको एक संदेश दे रहे हैं। ये चीज़ हम आपको दिखा रहे हैं। और लिखा है कि उठकर इस बड़े नगर नीनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर। विरुद्ध का मतलब वो पाप में है और तू पवित्रताई का प्रचार कर। यही तो हुआ विरुद्ध।
अगला आदमी पाप कर रहा है और आप उसे पवित्रताई के बारे में सुसमाचार दे रहे हैं, तो उसके विरुद्ध आप बता रहे हैं कि नहीं बता रहे? तो देखो क्या लिखा, परमेश्वर ने कहा कि हे भविष्यवक्ता योना, तो उठ कर जा और उसके विरुद्ध, उस नगर के विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी नज़रों में बढ़ गई है। आप जरा ध्यानपूर्वक सुनिए, ये उस समय था, लेकिन आज हम आपसे, परमेश्वर इस वेदी से, आप लोगों से और ऑनलाइन जितने लोग हैं उन लोगों से भी बात कर रहा है। कह रहा है कि मेरे नज़रों में तेरी जो बुराई है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और इस कारण उठ और तू इस नगर में जा और वहाँ तो मेरा सुसमाचार दे, क्योंकि मैं उस पर दया करना चाहता हूँ, मैं उस नगर को बचाना चाहता हूँ। क्योंकि जो पाप करता है, बाइबल कहती है कि पाप करने वाला व्यक्ति नाश होता है, पापी व्यक्ति नाश होता है। पाप करने वाला मृत्यु के हाथ में जाता है। ये बात आपको पता है और परमेश्वर भी इस बात को बता रहे हैं। और फिर आगे पढ़ लीजिए जल्दी से, वहां लिखा है कि परंतु योना परमेश्वर के सामने से तरशीश को भाग जाने के लिए उठा। कहां भाग जाने के लिए उठा भाई? तरशीश अच्छी जगह है, वहां कोई मारपीट नहीं, वहां कोई दंगा नहीं, एक बहुत सुंदर शहर है, एक धनाढ्य शहर है तरशीश। सोने चांदी का एक अपार संपदा वहाँ पाई जाती है और वहाँ सब कुछ अच्छा है, इसलिए योना तरशीश को भाग जाना चाहता है। या हम कहें परमेश्वर कह रहा है तू पूरब जा और योना कह रहा है मैं पश्चिम जा रहा हूँ, या प्रभु कह रहा है कि तू पश्चिम जा और योना किधर जा रहा है? पूरब जाने का मन बना लिया। और वहाँ लिखा है कि उठकर भाग जाने के लिए। भागना और जाना एक अलग बात है कि नहीं? अब भाग क्यों रहा है? क्योंकि परमेश्वर ने कहा उसे कहाँ जाने के लिए? नीनवे जाने के लिए। और फिर आगे उसी में पढ़ेंगे, और भाग जाने के लिए उठा, और लिखा है कि और फिर वो नगर को जाकर तरशीश जाने के लिए एक जहाज पाया, और वो उस पर किराया देकर के जो तरशीश जा रही थी उस पर वो बैठ गया, चढ़ गया, और परमेश्वर के सामने से वो तरशीश को जाने लगा। वो तरशीश को जाने लगा। परमेश्वर की आज्ञा है क्या तरशीश जाने की? कितने लोग बातों को समझ रहे हैं? परमेश्वर की आज्ञा है कि तरशीश जाए? नहीं। परमेश्वर ने कौन सी आज्ञा दी है? नीनवे जा, नीनवे, क्योंकि वहां लोग पापी हैं और पाप में लोग मर रहे हैं, वहां तू जा भाई। तू तरशीश मत जा, तू नीनवे के जा, नीनवे जगह पे जा जहां लोग पाप में मर रहे हैं, उन्हें मुझे बचाना है। ओके। फिर प्रभु कहता है कि आगे पढ़िएगा, तब यहोवा परमेश्वर ने समुद्र में, जिस नाव में वो यात्रा कर रहा था और परमेश्वर के विरोध में वो जा रहा था, परमेश्वर ने एक प्रचंड आंधी चलाई, समुद्र में बड़ी आंधी उठी और यहाँ तक कि जहाज टूटने पर था। ओके। फिर तब मल्लाह लोग, जो माझी लोग थे, वे डर करके वो अपने देवता की दुहाई देने लगे और जहाज के जो व्यापार की सामग्रियां थी वो समुद्र में फेंकने लगे ताकि जहाज हल्का हो जाए। परंतु योना जहाज के भीतरी पायदान पर, भीतरी जगहों पर वो आराम से सो रहा था और गहरी नींद में था, सो रहा था। फिर क्या हुआ? तब माझी लोगों ने जाकर के उसे जगाया और कहा कि तू अपनी देवता से प्रार्थना कर ताकि ये आंधी तूफान बंद हो और हम नाश ना हो। आगे पढ़िएगा। तब उन्होंने आपस में कहा, आओ हम एक चिट्ठी डालते हैं। क्या डालते हैं भाई? चिट्ठी डालते हैं। यीशु मसीह का जब कपड़ा, क्रॉस पर कपड़ा जब उतारा गया, तब भी एक चिट्ठी डाली गई थी और कहा गया था कि ये कपड़ा किसके हाथ होगा। तो उन्होंने चिट्ठी डालकर यीशु मसीह का कपड़ा लिया था, क्योंकि यीशु मसीह राजाओं के राजा थे। और उन्होंने कहा, आओ हम चिट्ठी डाल करके यह जान लें कि विपत्ति किस कारण से है, मेरे कारण से है कि ये इस व्यक्ति कारण से है जो जहाज के नीचे, जो जहाज के निचले पायदान पे सो रहा है। फिर चिट्ठी किसके नाम पे निकलती है? योना के नाम पे निकलती है, जिसने परमेश्वर के विरुद्ध काम किया था। आगे, तब उन्होंने उससे कहा, हमें बता किस कारण से विपत्ति हम पर आई है, तेरा कारण क्या है और तू कहाँ से आया है, किस देश का है, किस जाति का है, ऐसा माझी लोगों ने पूछा। उसके बाद और फिर वहाँ लिखा है कि मैं इब्री हूँ और स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा
जिसने जल थल सबको बनाया है, मैं उसकी महिमा करने वाला हूँ, मैं उसका भय मानने वाला हूँ। आमीन। और तब वे माझी लोग डर गए और डर कर कहने लगे कि तूने यह क्या किया है, परमेश्वर के सामने से भाग आया है। और क्योंकि वह आप ही इन बातों को माझी लोगों को बता दिया। उसके बाद क्या लिखा, तब उन्होंने उससे पूछा, हम तेरे साथ क्या करें जिससे समुद्र में आया हुआ तूफान शांत हो जाए और समुद्र की लहरें बैठ जाएं, खत्म हो जाएं, शांत हो जाए। तब उसने कहा कि मुझे उठा करके समुद्र में फेंक दे। बड़ी विचित्र बात है। योना भविष्यवक्ता कहता है कि भैया हमें उठाइए और इसी समुद्र में डाल दीजिए, फेंक दीजिए, समुद्र शांत हो जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये आंधी मेरे कारण से आई है। हालेलुया। फिर आगे का वचन देख लेंगे। फिर लिखा है, तो भी बड़े यत्न से वो लोग नाव खेते रहे। सोचा कि ये जो कह रहा है ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। वो लोग बड़ी हिम्मत से, माझी लोग नाव खेते रहे, लेकिन नाव ज़्यादा खतरे में पहुंच जा रही थी, इसलिए उन लोगों ने क्या किया, तब उन्होंने परमेश्वर को पुकार करके गलती मानी और कहा, प्रभु अगर हम इस निर्दोष व्यक्ति को उसमें फेंक रहे हैं तो इसकी सज़ा हम पर नहीं आए। कुछ तेरी इच्छा है तो तू, क्योंकि हे यहोवा जो कुछ तेरी इच्छा थी तूने वही किया है। आगे पढ़िएगा। तब उन्होंने योना को उठाकर समुद्र में फेंक दिया। योना को, अब देख रहे हैं ना, उठा लिया कि नहीं उठा लिया। वो नाविक लोग ने उठा करके उसको उस भयानक तूफान में फंसे हुए उस नाव में उस योना भविष्यवक्ता को समुद्र में फेंक दिया। और लिखा है कि समुद्र की भयानक लहरें थम गई। हालेलुया। अगर समस्या को बीच से निकाल दिया जाए तो लहरें क्या होती हैं? समस्या अगर हमारे बीच में बनी है, वो चाहे पाप की समस्या हो, गुनाह की समस्या हो, कुछ भी समस्या अगर हमारे घर में बनी है, जब तक उसे उठाकर बाहर नहीं फेंकोगे वो आपको लहरों में डुबो देगी। और यहाँ पर हम देख लें कि योना ने कहा, भैया कुछ मत करो, हमें ही फेंक दो, हमें इस बड़े समुद्र में क्या करो, डाल दो, और लहरें क्या हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी और आपकी जान बच जाएगी। चलिए इसको समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। आप जानते हैं कि यहाँ पर हम जिसके विषय में बात कर रहे हैं वो एक भविष्यवक्ता है, और उस भविष्यवक्ता का नाम योना भविष्यवक्ता है। और इन चीज़ों से हमें बड़ी ही शिक्षाएं प्रभु देना चाहते हैं। और यहाँ पर अगर पहली लाइन को अगर हम पढ़ें, लिखा है कि यहोवा का यह वचन अमित्तई के पुत्र योना के पास पहुंचा। ठीक है। उसके बाद, उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा और वहां उसके विरुद्ध प्रचार कर सुसमाचार दे, क्योंकि उनकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। ये परमेश्वर की इच्छा है। पड़ोसी को बोलो, ये परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर नहीं चाहता कोई व्यक्ति नाश हो। परमेश्वर नहीं चाहता कोई इंसान नरक जाए। जब हम योना की किताब को पढ़ रहे हैं तो हम नए नियम के सुसमाचार की किताब पढ़ रहे हैं, इतना सोच लेना। क्योंकि यहां पर हम परमेश्वर का बहुत बड़ा अनुग्रह आपके बीच में देख रहे हैं यीशु के नाम में। इस वेदी से इस वचन का प्रचार करने का अर्थ ही हुआ कि परमेश्वर बहुतों के पाप को क्षमा करके और बहुतों के परिवार से पाप निकाल करके आंधी को शांत करने जा रहा है। आंधियां शांत होनी चाहिए। पाप और गुनाह से उत्पन्न हुई आंधियां शांत होनी चाहिए। तमाम ऐसी चीजें हैं जो आपके परिवार को तंग करती हैं, आपके शरीर को तंग करती हैं, आपके माहौल को बिगाड़ती हैं, वो चीजें आपके परिवार से निकलना चाहिए कि नहीं? तो आज का वचन का संदेश और इसका अर्थ भी यही है कि प्रभु आज आपसे बात कर रहा है और आपसे कह रहा है कि तुम्हें जाना पड़ेगा वहां जहां मैं तुझे भेजना चाहता हूं। परमेश्वर की इच्छा है कि जहां मैं भेजना चाहता हूं वहां तू जा। योना से कहता है कि तू नीनवे जा, पर नीनवे सही स्थान नहीं है। नीनवे क्यों परमेश्वर भेजना चाहता है? क्योंकि नीनवे पाप से भरा हुआ है। वहां की जनसंख्या 1,20,000 से कहीं अधिक ज्यादा है
और वहां सारे लोग पाप में जी रहे हैं, सारे लोग मार काट लड़ाई दंगे में जी रहे हैं, और परमेश्वर की इच्छा है कि मैं इस नीनवे पर दया करूं। क्या करूं? दया करूं। आज इस चैप्टर में परमेश्वर दया करने वाला, अनुग्रह करने वाला और आपके पापों को क्षमा करने वाला ठहरेगा। आमीन। वो पिता है और आज पिता अपनी पिता की भूमिका में आपसे बात कर रहा है, और वो कह रहा है कि नीनवे जा, जब तक तू नीनवे नहीं जाएगा मेरा वचन लेकर, उनके पाप नहीं क्षमा होंगे। जब तक तू मेरा वचन नीनवे नहीं लेके जाएगा तब तक वे चंगे नहीं होंगे। जब तक तू मेरा वचन उस शहर में लेके नहीं जाएगा तब तक लोग पाप से आजाद नहीं होंगे। तुझे लेके जाना ही पड़ेगा। योना कहता है परमेश्वर मैं नहीं जा सकता, उधर के लोग बड़े खतरनाक लोग हैं। वो कहता है कि मैं वहां नहीं जा सकता, वो सब पापी लोग हैं, वो मुझे मार डालेंगे, मैं वहां नहीं जा सकता। परमेश्वर ने कहा तुझे जाना ही है, ये मेरा संदेश पकड़ और जा और उन लोगों को सुसमाचार बता कि लोग पापों से मन फिरा लें, नहीं तो मैं 40 दिनों के भीतर नीनवे समुद्र में डूब जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। लेकिन मेरी इच्छा है कि तू मेरा वचन ले और उन बुरे लोगों के बीच में जा। यीशु मसीह ने भी कहा कि मैं अपने चेलों को भेड़ियों के बीच में भेजता हूं। भेड़ों को भेड़ियों के बीच में भेजता है। जब भेड़ें भेड़ियों को वचन देते हैं तो भेड़िया क्या होता है? एक बार गुस्सा होता है ना, गुस्सा होता है, लेकिन कहता है कि जा तू वचन दे, और जब तू वचन देगा तो तू सामना नहीं करेगा, मेरा वचन वहां सामना करेगा। आमीन, हालेलुया। कितने लोगों को यहां तक बात समझ में आई है? लेकिन योना भविष्यवक्ता कहता है कि मैं तरसीस जाऊंगा। कहां जाऊंगा? तरशीस जाऊंगा। उदाहरण के लिए मान लो कहीं रिश्तेदारी में किसी के यहां शादी पड़ा हुआ है, शादी है, बड़ा फंक्शन है, और एक तरफ आपके खेत का काम है, और एक पिता ने कहा कि बेटा थोड़ा से जा, वो नाली है थोड़ा साफ कर देना और इसके बाद तू जाना। उसने कहा ना पापा, मैं नाली वाली साफ करने नहीं जाऊंगा, मुझे सीधा वहाँ जाना है जहाँ आज अच्छी अच्छी चीज़ें बन रही हैं, मुझे खाने को मिलेगी, मुझे वहाँ जाना है, मुझे नाली साफ करने नहीं जाना है, मुझे खेत का काम करने मत भेजो भी, मुझे मिट्टी लग जाएगी, मुझे पसीना आएगा, मैं वहाँ नहीं जा सकता। लेकिन बाप कह रहा है कि तुझे जाना ही पड़ेगा, अगर तू नहीं जाएगा तो हमें अन्न कहाँ से मिलेगा, हमें भोजन कहाँ से मिलेगा। कुछ इसी तरीके से यहाँ योना को परमेश्वर चाहता है कि तू वहां जा जहां मैं तुझे भेजता हूं, और योना को कह रहा है कि तू मेरा वचन ले और तू चला जा, मेरा संदेश लेकर जा। अगर तू मेरा संदेश नीनवे में नहीं जाएगा तो नीनवे के लोग पापी ठहरेंगे, पापी होकर के समुद्र में मर जाएंगे। 40 दिनों के अंदर सब कुछ वहां खत्म हो जाएगा। योना चुपके से उठा और एक तरसीस जाने वाली जहाज पर बैठ गया। बोला मुझे वहां नहीं जाना। कितना हाटी भविष्यवक्ता था। बोला प्रभु मुझे वहां मत भेजो, मुझे वहां नहीं जाना है। परमेश्वर के लोगों से पुरानी दुश्मनी थी नीनवे का, और यह चीज जानता था योना कि वो पुराने दुश्मन लोग हैं, ऐसा समझता था। मनुष्य को दुश्मन समझता है, लेकिन परमेश्वर किसी मनुष्य को दुश्मन नहीं समझता। आमीन। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को, एक जाति दूसरे जाति को दुश्मन समझता है, लेकिन परमेश्वर किसी को अपना दुश्मन नहीं समझता, उन्हें बचाना चाहता था। और इसीलिए वो बड़े ही टाइट होकर कहता है तुझे जाना ही पड़ेगा, तुझे नीनवे जाना ही है, मेरा संदेश लेकर तुझे नीनवे जाना ही पड़ेगा। क्या लेकर जाना है? संदेश। हाथों में उठाओ सब जन, आपके पास संदेश है, यही संदेश अपने अपने हाथों में लो। संदेश, पवित्र शास्त्र,
ये है संदेश। इसी संदेश को बोला प्रभु, लेकर के उस नीनवे में। अगर तू नहीं जाएगा तो तेरे कारण सारे 1,20,000 लोग क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। समुंदर के बगल है नीनवे, डूब जाएगा, खत्म हो जाएगा, जा। लेकिन क्या किया वो बंदा? एक अच्छे शहर तरशीश की ओर जाने लगा। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।